औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी किबरिया। क्योंकि दरूद पढ़कर अगर कोई इब्तिदा न करे, दरूद पढ़कर अगर कोई इब्तिदा न करे, उसे चाहिए वो ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। दरूद पढ़कर अगर कोई इब्तिदा न करे, उसे चाहिए कि वो ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। और चराग़ हुब्बे नबी दिल में करके देखे रोशन, मजाल क्या है कि हिफाजत हवा न करे। और वो ज़ुबान मोमन की हो नहीं सकती जो ज़िक्र खुदा तो करे लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। बाबा से बुलंद सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ करम एहसान अज़ीम कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस माह रमज़ान में भी उसकी रहमतों से बहरामंद हैं। अल्लाह ताला उसकी रहमतों का साया हम पर तदेर सलामत रखे। और मशकूर हूँ आज की ये ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान सौंड शेर रबानी, इनका मशकूर हूँ जिन्होंने दावत दी, उनकी दावत पे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। क्योंकि अंदाज़ हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज़ हसीनों को सिखाए नहीं जाते। और ये उम्मी लक़ब है पढ़ाए नहीं जाते। हर एक के हिस्से में नहीं दीदार किसी का, अरे बुजैल को महबूब दिखाए नहीं जाते। बुजैल को महबूब दिखाए नहीं जाते, अरे बुजैल को महबूब दिखाए नहीं जाते। क्योंकि पीर साहब फरमाते हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि खम है सर इंसान तो हरम में कुछ है। खम है सर इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। खम है सर इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं कि गम में कुछ है। और बिला वजह किसी पर मरता नहीं कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। क्योंकि सनागस्तरे शाहिदी हो गया हूँ मैं, हम नुक्ताए रूहुल आलमी हो गया हूँ। सनाए नबी कासमी वो अता है कि इस एक जर्रा था रोशन नगी हो गया हूँ। सनाए नबी कासमी वो अता है कि एक जर्रा था रोशन नगी हो गया हूँ। इसी अंदाज के साथ दावती तिलावत दे रहा हूँ। हाफिजुल कारी कारिल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा हसीन आवाज़ मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद शम्स अली कादरी साहिब आए हुजूर की पाक महफिल में हदिया तिलावत पेश करें। इस पाक महफिल के लिए मैं दावत तिलावत दे रहा हूँ मेरे भाई शम्स अली कादरी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मेरे भाई शम्स अली कादरी साहिब जो रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में अल्लाह का कुरान सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनका ये कुरान सुनाना और अल्लाह ताला इनके इल्म में इनके अमल में बरकत अता फरमाए। क्योंकि तमाम फूल शगुफ्ताए चमन में रहते हैं, तमाम फूल शगुफ्ताए चमन में रहते हैं। अरे मेरे हुजूर तो गुलों के बदन में रहते हैं और मुनाफिकों में कहाँ लुत्फ़ ज़िक्र मुस्तफ़वी। अरे ये बदनसीब तो हमेशा जलन में रहते हैं, ये बदनसीब तो हमेशा जलन में रहते हैं। क्योंकि दौड़ पीछे की तरफ है गर्दशे अयाम तू, सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मैं ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता मैं ताइफ में दुआएं देते। यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता।
यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता और आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पीछे खड़े हो के मैं नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मेरा सजदा होता, आपके कदमों के पीछे जाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। दावत नात दे रहा हूँ मेरे भाई मलक मोहम्मद मुजम्मल मुनीर मुस्तफ़वी साहिब आए हुजूर की पाक महफिल में हदिया नात पेश करें, क्योंकि आका की नात पढ़ना मेरे हसान की सुन्नत है और हसान की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए मेरे आका की नात को समात करें मेरे भाई मलक मोहम्मद मुजम्मल मुनीर मुस्तफ़वी साहिब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुखे सरकार सा कोई नजारा हो सकता, रुखे सरकार सा कोई नजारा हो नहीं सकता। ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो सकता। जन्नत में भी सब जन्नती यही कह देंगे मौला से। जन्नत में भी सब जन्नती यही कह देंगे मौला से। क्या दीदार तैबा का दोबारा हो नहीं सकता। क्या दीदार तैबा का दोबारा हो नहीं सकता। जो जुल्फों से ना मस्को तो गटा खाली नहीं होती। जो जुल्फों से ना मस्को तो गटा खाली नहीं होती। जो कदमों से न लिपटे तो स्यारा हो नहीं सकता। जो कदमों से न लिपटे तो स्यारा हो नहीं
रब बोला यही महबूब से मिलकर क्या तुम्हारा जो नहीं होता हमारा हो नहीं सकता। तुम्हारा जो नहीं होता हमारा हो नहीं सकता। ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। आखिरी पेशा हम लोग के कुछ ना अशार पढ़ ना कर बंदे मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी ओए दुनिया दिन चार मोहम्मद आखिर मिटे दे ढेरे। मैलिवा मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं ऊंचिया दे संग लाए ओ सदके जवान ना ऊंचिया ताई जिन्ना नीवियां नाल निभाए सदके जवान ना ऊंचिया ताई जिन्ना नीवियां नाल निभाए। राधे राधे हर कोई आके ते मैं भी आखा राधे ओ बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना रुल मरसे बिच दे ओ बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना रुल मरसे बिच दे ओ दुश्मन मरे ते खुशी ना करे सजना भी मर जाना ओ दुश्मन मरे ते खुशी ना करे ते सजना भी मर जाना ओ डीगर तेरे दिन गया मोहम्मद ते ओढ़क नू डुब जाना सदा बागी बुलबुल बोले ते सदा बाग बहारा ओ सदा पे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यारानी ते सदा न सोबत या मैं ना ते तिलकन रास्ता ते देवे कौन संभाला ओ तके देवण वाले पोते वाला तके देवण वाले पोते ते तू
हथ पकड़न वाला चार दिना दे ओ उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे ओ ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले जांदी वारी ओ इस मिलने नू याद करे से तेरो से उम्र ओ सारी इस मिलने नू याद करे से तेरो से उम्र ओ सारी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मलक मोहम्मद मुजम्मल मुनीर मुस्तफ़ी साहिब जो हुजूर की नाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। आओ चलते हैं। इकबाल से पूछा इकबाल, तो इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और कहीं इकबाल कहता है खुदी का सिर नहा खुदी है तेगे फसा। मैंने कहा इकबाल ये खुदी क्या है? तो इकबाल ने कहा जो खुद को खुद से नहीं बल्कि खुद को खुदा से मिला दे उसे खुदी कहते हैं। तो इकबाल किसने खुदा से खुद को खुदा से मिलाया? तो इकबाल कहते हैं आओ मैं बताता हूँ। नाम है हुसैन, करबला में शहीद हुए। अरे ऐसा तन मन धन कुर्बान किया। खालिक ने पूछा हुसैन बता ना तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता से फैज लिया, हिंदुस्तान चले गए। अब लोगों को बुलाया नहीं, खिताब नहीं किया, बल्कि जहां से गुजरते थे लोग आपको देख के कलमा पढ़ लिया करते थे। उस मर्द कलंदर ने लिखा, आज भी ख्वाजा के हुजरे पे जाएं, वहां आज भी लिखा है जो मौला हुसैन की बारगाह में कहा काशास्त हुसैन, अरे बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ये आपने लिखा है। तो क्यों न आओ चलता हूं। मेरे अली वो है, एक वक्त आया जब अक्सर घरों में ऐसा होता है, आज रहमत रमजान ट्रांसमिशन में बात कर रहा हूं, घरों में ऐसा होता है बाप बेटे से कहते हैं बाबा आओ मुकाबला करते हैं, आओ लिखते हैं, किसकी राइटिंग अच्छी होती है, जिसकी अच्छी होगी वो जीत जाएगा। कभी बाप कहता है बेटे से आओ दौड़ लगाते हैं, जो आगे निकल गया वो जीत गया, जो पीछे रह गया वो हार गया। एक वक्त वो आया, हुसैन अर्ज की बाबा अली आओ आज हम भी मुकाबला करते हैं, आज हम भी मुकाबला करते हैं। बेटा कैसा मुकाबला? अर्ज की बाबा सवाल हुसैन करेगा, जवाब आपने देना है। जवाब हाँ में आ गया बाबा तो मैं जीत गया, ना में आ गया तो ना में आ गया तो बाबा मैं जीत गया, हाँ में आ गया तो बाबा आप जीत गए। जब इतना कहा मेरे अली ने कहा हुसैन बोलो क्या सवाल है? बाबा पहला सवाल ये है बताएं क्या मेरी नानी जैसी कायनात में किसी की नानी है? बाबा अली बताए ना क्या मेरी नानी जैसी कायनात में किसी की नानी है? मेरे अली ने फरमाया बेटा नहीं। उछल के बोले हुसैन बोले बाबा अली हुसैन जीत गया, बाबा अली हुसैन जीत गया। दूसरा सवाल किया बाबा बताए ना क्या मेरे नाने मोहम्मद जैसा कायनात में किसी का नाना है? मेरे अली ने फरमाया नहीं। अर्ज की बाबा हुसैन जीत गया। दूसरा सवाल तीसरा किया बाबा बताए ना क्या कायनात में मेरे बाबे अली जैसा किसी का बाबा है? मेरे अली ने फरमाया नहीं। अर्ज की बाबा हुसैन जीत गया। होगा कैसे कि जिसको मेरे आका अपनी तलवार दे के सवारी दे के और झंडा दे के कहें अली तब तक वापस नहीं आना जब तक खैबर फतह ना हो। एक छोटी सी बात करके मैं अगले सना खान को दावत ना दे रहा हूं।
मेरे अली चले सवारी, जब खैबर का वाकया तो बहुत लंबा है, छोटी सी बात दे रहा हूं। मेरे आका ने अपनी जुल्फकार दी, झंडा दिया, सवारी पे सवार किया। अली को कहा अली तब तक वापस नहीं आना जब तक खैबर फतह ना हो जाए। अली चले, जब सवारी चली तो तलवार ने कहा सवारी ऐसे ना चल। तलवार ने कहा जुल्फकार वो नबी की, हाथ हो अली का, तलवार कहने लगी सवारी ऐसे न चल। कहा कैसे चलूं? कहा तू तेज चलेगी तो मैं भी तेज चलूंगी, तू आहिस्ता चलेगी तो मैं भी आहिस्ता चलूंगी। कहा फिर कैसे चलूं? कहा ऐसे न चल। कहा कैसे चलूं? कहा चल चल चमकते चरखों पे चल, चल मचल के चल। नबी की तलवार सवारी से कह रही है। कहा ऐसे न चल। कहा कैसे चलूं? कहा चल चल चमकते चरखों पे चल, चल मचल के चल। बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल। धरती को मिसले धरती को मिसले गुले दर मसल के चल। अंधी अजल अटल से भी आगे निकल के चल। कहा मैं जिसको छोड़ दूं तू भी उससे निकल के चल। मैं जिसको मार दूं तू भी उसको कुचल के चल। मैं जिसको मार दूं तू भी उसको कुचल के चल। अर्ज की बाबा बताइए ना, क्या मेरी अम्मा ज़हरा जैसी कायनात में किसी की माँ है? मेरे अली ने फरमाया नहीं। अर्ज की बाबा हुसैन जीत गया, हुसैन जीत गया, क्योंकि कतरे की समझ में कभी समुंदर नहीं आता, कतरे की समझ में कभी समुंदर नहीं आता, फकीर के सामने कभी सिकंदर नहीं आता। तुम बात करते हो मौला अली की, अरे दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आता, दुनिया की समझ में तो कलंदर। रमजान ट्रांसमिशन में हमारे नहायत मोहतरम मेरी मुराद जनाब हुजूर के प्यारे सना खान मोहम्मद इशफाक नक्शबंदी साहिब हमारे मेहमान सना खान। अब मैं उनको दावते ना दे रहा हूँ, क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन है। जो मेरे दोस्त बाप भाई इसको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सुभान अल्लाह और माशाल्लाह का इंशाल्लाह हमें उनकी ये सुभान अल्लाह और माशाल्लाह हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपकी जो सुभान अल्लाह है कल क़यामत को अल्लाह ताला हमारी बारगाह में जब ये पेश करेगा तो हमें ये आदमियों का चेहरा भी दिखाएगा, और अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, सुनने वालों को और पढ़ने वालों के भी गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरी मुराद मेरे भाई मेरे मोहतरम जनाब मोहम्मद इशफाक नक्शबंदी साहिब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हाँ जनाब मोहम्मद उमर शेर रबानी साउंड वाला, जिसने हमें यहाँ बुलाकर हमें इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जाते किवें जावा अगयार दे बूवे ते जावाते किवें जावा अगयार दे बूवे ते जावा ते किवें जावा अगयार दे बूवे ते जी कर दाए जा पहुंचा सरकार दे बूवे ते जी कर दाए जा पहुंचा सरकार दे बूवे ते। दामन मेरा बर छड़िया खुशियां दिया फुल्लां थी। दामन मेरा बर छड़िया
खुशियां दिया फुल्ला थी के गम लैके गया जद मैं गम खार दे बूवे ते गम लैके गया जद मैं गम खार दे बूवे ते। बड़ा ही खूबसूरत के चुपचाप करी अरज़ां कौनैन दे वाली नूं चुपचाप करी अरज़ां कौनैन दे वाली ते रवी अदब अदाबां विच मन ठार दे भूवे ते रवी अदब अदाबां विच मन ठार दे भूवे ते। बुझियां होइयां अखियां भी चुपचाप करन अरज़ां बुझियां होइयां अखियां भी चुपचाप करन अरज़ां ते रमी अदब अदाबां विच मन ठार दे बूवे ते। हद बन के करी अरज़ां कौनैन दे वाली हद बन के करी अरज़ां कौनैन दे वाली ते रमी अदब अदाबां विच दिलदार दे बूवे ते। सजना ने मल लेने दूर दे सजना मल लेने किनारे जे दूर दे जिंदगी गुजार दांगे सहारे हजूर दे बस जिंदगी गुजार दांगे सहारे हजूर दे। छोड़ गए मिलू बिस्मिल कर के ते मेरे ऐसे पिया बेदर्द बरिया वांगू लंघ सी लोको मेरी एक रात जल्द ते बीतन गए जुगरों दियां नैना नई शक्ल डिठी दिल बर दी
ऐसे टुर गए सज्जन प्यारे, वो मेरी लगे रौनक कर दी कि जिंदगी गुजार दांगे सहारे हजूर दे। दुख किसे दे कोई भी जानदा नहीं, होवन नैन सवाली ते पता लगदा। रो रो माही दे जर फिराकी अंदर, होई उड्डे चेहरे दी लाली ते पता लगदा। बाजों सजना मित्रा प्यारियां दे वेड़ा दिसे जद खाली ते पता लगदा। लगा होवे पालू पूर सजन हो रुसे पाक दा माली ते पता लगदा कि जिंदगी गुजार दांगे सहारे हजूर दे। के चंगी लिबाया के टुर गयो दिलदार जानिया। ओ वेखो काग बनेरे ते बैक ते मैनू गल समझावन लगा, अपनी बोली दे विच कागा मेरे दर्द वडावन लगा। विछड़ियां दा कोई आख सुनेड़ा, बोले ते मैं उड़ जावन लगा। सरदार तड़प के दिल मेरा ए अर्ज गुजार लगा के चंगी लिबा के टुर गयो दिलदार जानिया। कि रब बख्श दे तेनू सदके हजूर दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि हिजर तेरा जे पानी मंगे ते बखू नैना दे गेड़ा, हिजर तेरा जे पानी मंगे ते बखू नैना दे गेड़ा। जी कर दे तेन कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। ये थे हमारे मोहतरम मोहम्मद इशफाक नक्शबंदी साहिब। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में इनके अमल में बरकत अता फरमाए। आज की इस बाबरकत ट्रांसमिशन में हम सईद कायनात की बारगाह में एक कलाम अर्ज करना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं। आमद अल हाकिम साहब का लिखा हुआ कलाम है, सुनने वाले सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, हूं दे डेर वडे लजपाल, दे डेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे जी नौकर ज़हरा दे। हूं दे डेर वडे लजपाल, डेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे दे जी नौकर ज़हरा दे। नौकर ज़हरा दे रहते मरण तो बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे। तो बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे जी नौकर ज़हरा दे। नौकर ज़हरा दे। पहुंच गया बाबा फरीद की बारगाह में, दाता की बारगाह में। क्योंकि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। कोई दाता कोई खाजा, कोई खाजा पाक पसंदा, पाक बदलदा। कोई राजा कोई दाता कोई दाता
कोई ख्वाजा कोई ख्वाजा पाक पतनदा पाक बतनदा कोई राजा कोई राजा ते कलंदर बाहूत कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे नौकर ज़हरा दे। नाम घर में है, एक का नाम बिलाल है, दूसरा का नाम सुलेमान है। अरे बिलाल वो है कि शान देखिए दर की गुलामी की, अल्लाह ने मकाम क्या दिया, रुतबा क्या दिया। अरे बिलाल वो है अजान नहीं देते, तारे झुकते नहीं है, सूरज निकलता नहीं है, अरे निकलता नहीं है। उधर सुलेमान की शान देखिए, घर में सईदा कायनात के पांव का निशान देखा, उधर से देखा सूरज निकल रहा है, ख्याल आया कहीं सूरज का साया ना पड़ जाए, साया ना पड़ जाए। अरे पुष्ट करके खड़े हो गए। जब सुलेमान पुष्ट करके खड़े हुए, सुलेमान जब पुष्ट करके खड़े हुए, सूरज ने कहा सुलेमान क्या समझता है मैं ऐसे ही चढ़ा हुआ हूं? सूरज भी तो उन्हीं के दर का गुलाम है ना। सूरज ने रास्ता पलटा, सुलेमान आगे बढ़े, कहा निशान को साफ करूं, हाथ आगे किया। अकल ने कहा कर दे, इश्क ने कहा सुलेमान कहां हाथ है, कहां सईदा कायनात के पांव का निशान, हाथ पीछे किया। अरे कपड़ा बढ़ाया, जब कपड़ा आगे बढ़ाया, सुलेमान ने कपड़ा आगे किया। अकल ने कहा कर दे, इश्क ने कहा सुलेमान कहां कपड़ा, कहां सईदा कायनात के पांव का निशान, कपड़ा पीछे किया। अब कहा इसका बता क्या करूं, कहा झुक जा, ये तो वो दहलीज है जहां फरिश्ते आके झुका करते हैं, ये तो वो दहलीज है कि चक्की जबरील चलाता है, ये तो वो दहलीज है कि झूला जबरील झुलाता है, बोरिया जबरील उठाता है, तो झुकता क्यों नहीं? सुलेमान झुके, कहा क्या करूं, कहा दाढ़ी को झाड़ू बना, झाड़ू बना, साफ कर। सुलेमान ने साफ किया, मेरे आका आए, बाजू से पकड़ के उठा के सीने से लगाया, फरमाया जा सुलेमान आज के बाद तू भी आले बैत में शामिल हो गया, तू भी आले बैत में शामिल हो गया। क्योंकि अल्लाह जिसे रूजे कमाल देता है उसे सैयदा ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। अल्लाह जिसे रूजे कमाल देता है उसे सैयदा ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परखना हो तो नाम हुसैन लिया कर, ये वो नाम है जो शजरे कंगाल देता है, ये वो नाम है जो शजरे कंगाल देता है। अरे उधर बिलाल कोने में रो रहे हैं, अजान नहीं देते, तारे झुकते नहीं है, सूरज निकलता नहीं है, कायनात का निजाम रुका हुआ है, रुका हुआ है। अहमद अली हाकिम साहब फरमाते हैं कि तारे अनोवी सोन नहीं दे फजर भी जल्दी, फजर भी जल्दी नहीं देते, नहीं दे तारे अनोवी सोन नहीं दे फजर भी जल्दी, फजर भी जल्दी नहीं देते, नहीं दे कर दे यार कमाल, कर दे यार कमाल ने नौकर ज़हरा दे, जिनोकर ज़हरा। आओ मक्ता पेश करता हूँ। अहमद अली हाकिम साहब ने हसीन फूल दिया, क्योंकि बेतम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन, मुस्तफा अली हसन हुसैन दी पाक है, हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, असद हाकिम असद हाकम आप दे कम्मी, आप दे कम्मी, हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम आप दे कम्मी, आप दे कम्मी, गौस कुतुब अब्दाल, गौस कुतुब अब्दाल ने नौकर ज़हरा दे, जिनोकर ज़हरा दे, जिनोकर ज़हरा दे। कि देखा जो सब्र फातिमा तो ख्याल आया, देखा जो सब्र फातिमा तो ख्याल आया, हुसैन और हसन का माँ से मिजाज मिलता है, हुसैन और हसन का माँ से मिजाज मिलता है। दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, अजीम नुक्तादान, अजीम मुफक्कर, हमारे नौजवानों की दिलों की धड़कन, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तसव्वुर अली कादरी साहिब आए, अपने लबो लहजे से हुजूर की पाक बातों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मेरे भाई मोहम्मद तसव्वुर अली कादरी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन। आप लोगों के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से आया मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उसके मुताबिक हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को सुन सुनाकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक तारुफ़ मेरा भाई ने करवाया, लेकिन एक तारुफ़ जो मैं अपना खुद करवाया करता हूँ वो ये है, नाज ये है कि मेरा पीर अली है, नाज ये है कि मेरा पीर अली है और फ़ख्र ये है कि सगे मुआविया हूँ मैं। आप लोगों के सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह के अंदर मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए। सबसे पहले मशकूर हूँ शेर रुबानी साउंड वालों का कि जिन्होंने मुझे दावत दी और इस लायक समझा कि मैं उनकी इस महफिल में आकर, इस ट्रांसमिशन में आकर अपने टूटे फूटे अल्फाज बयान करूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो महीना है रमज़ान का कि जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। और कुरान कौन सी चीज़ है, कुरान कैसी किताब है कि अल्लाह ताला फरमाता है ला रैब फ़ीह, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। माह रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसी महीने के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया गया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा। एक नेकी की ज़रूरत होगी, बेटा अपने बाप के पास आएगा और कहेगा कि अब्बा जान मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, आप मुझे वो नेकी दे दे। तो बाप अपने बेटे को दुत्कार देगा, मैं तो तुझे जानता ही नहीं, मैं खुद फंसा हुआ हूँ, मैं तुझे नेकी कहाँ से दूँ, मेरा तो अपना नामा अमाल जो है ना वो गुनाहों से भरा पड़ा है, मैं तुझे नेकी कहाँ से दे दूँ। तो अब देखिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यही कुरान अल्लाह की बारगाह में आएगा, इंसान और अल्लाह के दरमियान हाइल हो जाएगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे मालिक, इसने तेरी रज़ा की खातिर अपनी रात की नींद को कुर्बान करके तेरी रज़ा की खातिर क़याम किया, मैं इसकी शफात करता हूँ, इसके हक़ में मेरी शफात को कबूल फरमा। अभी ये गुफ्तगू हो रही होगी कि इतने में रोज़ा आ जाएगा। रोज़ा आकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे मालिक, इस बंदे ने तेरी रज़ा की खातिर तलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक खाने को, पीने को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को, अपने रोज़मर्रा के मामलात को तेरी रज़ा के लिए तरक किया। लिहाजा आज मैं तेरी बारगाह में इसके हक़ में शिफात करता हूँ, मेरी शिफात को कबूल फरमा। अल्लाह ताला रोज़े और कुरान की शिफात को कबूल करके उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ऐसी किताब है कि जिसके बारे में हजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी बंदे की कोई रस्सी भी गुम हो जाए तो वो इस कुरान से ढूंढ सकता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा की बारगाह में एक वाक़या आया, एक मामला आया। उस वक़्त का जो हुक्मरान था उसने ये कसम खाई थी, जो बादशाह था उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी में जहेज़ के अंदर दुनिया जहान की तमाम चीज़ें जो है ना वो दूंगा। अब उसकी शादी के दिन नज़दीक आ गए तो उसने सामान इकट्ठा करना शुरू किया, दुनिया जहान के तमाम इलाकों से सामान इकट्ठा किया। उसने अपने जो है ना वो किले को भर लिया, लेकिन अब भी वो परेशान है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान रह गया। वो इसी कश्मकश में, इसी परेशानी में इमाम साहब की बारगाह में आता है और आकर अर्ज़ करता है, हुजूर मैंने कसम खाई थी कि अपनी बेटी को जहेज़ के अंदर दुनिया की तमाम चीज़ें दूंगा। अब कल परसों उसकी शादी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, मैंने सामान भी बड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन मेरे वज़ीर, मेरे मुशीर बता रहे हैं कि ये भी सामान रहता है, ये भी रहता है।
तो अब मैं क्या करूं, मैंने भी कसम भी उठा रखी है। तो जब आपने ये बात सुनी तो आप हल्का सा मुस्कुराए, आपने फरमाया ये तो बात ही कोई नहीं है। वो कहने लगा जी क्यों, मैं बड़ा परेशान हूँ, अब कसम भी उठा रखी है। आप मुस्कुराते हुए उठे और मस्जिद की अलमारी में गए और जाकर के कुरान मजीद उठाया और लाकर उस बादशाह को दिया और कहने लगे कि ये जाकर अपनी बेटी को जहेज़ में दे दो, तूने दुनिया की सारी चीज़ें अपनी बेटी को जहेज़ के अंदर दे। इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया, आसमान, जहान की तमाम चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं। कुरान हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान का बड़ा गहरा असर है। आप देखिए, एक वक़्त ऐसा था कि मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर काबिज थे, मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करते थे, इस्लाम का डंका बजता था। लेकिन आज मुसलमान पस्ती का शिकार है, मुसलमानों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है, ज़िंदा जलाया जा रहा है, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। यही मुसलमान के जब मुसलमानों का लश्कर गुजरा करता था, इनके घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर इतनी दहशत होती थी कि कुफ्फार की औरतों के हमल गिर जाया करते थे। लेकिन आज मुसलमान पस्ती का शिकार हैं, जुल्म सितम किया जा रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है कि हम लोगों ने कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया। मुसलमान तब तक पूरी दुनिया के ऊपर काबिज रहे हैं जब तक उन्होंने कुरान को अपना हथियार और अपनी ढाल बनाकर रखा है। जब से मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया तब से मुसलमान पस्ती की तरफ आना शुरू हो गए। और आज आप देखिए, कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन, लिबनान, चेचनिया और शाम के अंदर देखिए आप क्या हाल हो रहा है। मुसलमानों को जलीलो रुसवा किया जा रहा है। किस वजह से? कि हम लोगों ने कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया। हजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपनी औलाद की तरबियत 3 तरीक़ों से करो। बड़ी काबिल गौर बात है। हमारे यहाँ कोई बेटा या बेटी पैदा होती है तो बाप कहता है जी मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, माँ बोलती है नहीं नहीं हम इसको पायलट बनाएंगे, दादी बोलती है नहीं जी मैं तो अपने पोते को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। ये मामला ऐसे चलता जाता है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमें हुजूर और अल्लाह क्या दरस दे रहा है कि तुम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम अपनी औलाद की तरबियत 3 तरीक़ों से करना। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की हुजूर वो 3 तरीक़े कौन से हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले अपनी औलाद के दिल के अंदर मेरी और मेरे रसूल की मोहब्बत को डाल दो। दूसरे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद के दिल के अंदर मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को डालना। तीसरे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद के दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत को डालना। अगर तुम लोग ये 3 काम कर लोगे तो तुम लोग इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब देखिए हमारे घरों के अंदर यही चलता है जी, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई अफसर बन रहा है। लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे 14वीं चांद की तरह चमक रहे होंगे। लोग अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि या मेरे मालिक क्या ये नबी हैं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा नहीं ये नबी नहीं है। लोग अर्ज़ करेंगे कि क्या ये शहीद हैं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा नहीं ये शहीद भी नहीं है। तो फिर लोग अर्ज़ करेंगे कि या मेरे मालिक ये कौन लोग हैं कि जिनको तूने इतनी अज़मतों और इतनी रहमतों से नवाजा है कि इनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे हैं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाई। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जो खुद डॉक्टर बने, अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाए और दूसरों को भी डॉक्टर बनाए। नहीं, हुजूर ने फरमाया वो बंदा बेहतर है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी कुरान सिखाए। कुरान की अजमतें क्या हैं? अगर हम लोग कुरान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा? बड़े सगीर के अंदर एक शख्स था, वो अनपढ़ था, जिम्मेदार था, कुरान उसको नहीं पढ़ना आता था, उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि जब वो फोत हुआ उसको दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद उसकी कब्र से खुशबू आने लगी। वो खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने देखा यार ये जिम्मेदार है ना, इसने कभी नमाज पढ़ी ना, कभी इसने रोज़ा रखा ना, कोई इसने कोई ऐसे काम किए, तो इसकी कब्र से खुशबुएं कैसी, ये माजरा क्या है? वो उसकी अहलिया के पास गए और जाकर कहने लगे हमें बताओ तुम्हारा शोहर कौन सा अमल करता रहा है जिसकी वजह से आज उसकी कब्र से खुशबू उठने वाली पूरे इलाके में फैल गई है। उसकी अहलिया कहने लगी काम तो ये कोई भी इतना अच्छा नहीं करता था, बस सुबह उठा और अपने काम पर चला गया। हाँ एक अमल इसका ज़रूर था,
वो ये था कि जब ये सुबह उठकर अपने काम पर जाने लगता था तो काम पर जाने से पहले, बड़ा काबिल गौर नुक्ता है, वो कुरान मजीद को खोलता था, खोल के उसकी हरफ के ऊपर उंगली रखकर कहता था कि ऐ मेरे मालिक, मैं ये नहीं जानता कि ये तूने क्या लिखा है और ना ही मुझे पढ़ना आता है कि ये तूने क्या लिखा है, लेकिन हाँ मैं ये इस बात की गवाही जरूर देता हूं कि तूने ये जो भी लिखा है हक लिखा है, सच लिखा है। इसका यही अमल था। ये एक दो लाइनों, एक दो सतरों के ऊपर ऐसे ही उंगली फेरता और यही कहता चाहता कि मैं ये नहीं जानता कि ये क्या लिखा है, लेकिन मेरे मालिक जो भी लिखा है हक लिखा है, सच लिखा है। अब देखिए वो बंदा सिर्फ कुरान को हक और सच मान रहा है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी अजमतों से नवाजा कि उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। अब इसके बरक्स अगर कोई बंदा कुरान को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको कितनी रहमतें अता फरमाएगा, फिर जो उसको समझेगा उसके लिए कितनी अजमतें हैं, और जो उसके ऊपर अमल करेगा उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा। इसलिए कुरान को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजिम पकड़ लीजिए। अब देखिए एक शख्स था, वो बहुत ही गुनाहगार था, सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, तो उसको मौत आई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत जब वो मर गया तो उसकी जो बीवी थी वो हामिला थी। अब वो मर गया, मरने के बाद अब जब उसको दफन कर दिया गया उसको रोज़ाना अजाब होता था, उसके गुनाहों की सज़ा मिलती थी, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि उससे अजाब को हटा लिया गया। उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ मेरे मालिक, अब तक मुझे अजाब होता रहा है, आज मेरे ऊपर से अजाब को हटा लिया गया है, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी गई हैं, मेरी कब्र को तहद्दे निगाह वसी कर दिया गया है, ये मामला क्या है, इतनी रहमतें इतनी शफ़क़तें किस लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तू मरा था तो तेरी बीवी, तेरी अहलिया हामिला थी, तेरे मरने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, आज वो बच्चा बोलने के काबिल हो गया, तेरी बीवी उसको लेकर के मस्जिद में गई है और जाकर कुरान की तालीम दिलवाने के लिए उसको कारी साहिब के पास छोड़ के आई है। कारी साहिब ने उसको पढ़ाया है कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तेरे बेटे ने थोतली जुबान से मुझे अर्रहमान और अर्रहीम कहा तो मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं इसके बाप को अजाब दूं। उस बेटे की वजह से, उसके रहमान और रहीम कहने की वजह से मैंने तेरे ऊपर ये रहमत और ये शफकत की है कि तेरे ऊपर से अजाब को हटा लिया गया। अब देखिए पढ़ तो बच्चा रहा है लेकिन उसके बाप को अजाब से मुस्तस्ना कर दिया गया है। अब देखिए कि जो बंदा खुद कुरान पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें और अज़मतें रखी होगी। इसलिए वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, हुजूर अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान करीम है, यानी कि तुम लोग कुरान को लाजिम पढ़ लो। और आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका ज़ाहिरी विसाल होने वाला था तो सहाबा इकराम को इरशाद फरमा रहे थे कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उनको मजबूती के साथ थाम लोगे तो तुम लोग दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, हुजूर वो दो चीज़ें कौन सी हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले तो अल्लाह का कुरान है, अगर तुम उसको मजबूती के साथ थाम लोगे, उसके ऊपर अमल पैरा हो जाओगे तो तुम लोग इस दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। और दूसरी जो है वो मेरी अहले बैत और मेरे सहाबा इकराम है, अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, उनकी पैरवी करोगे, उनके साथ मोहब्बत करोगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। कुरान हमें एक ज़ाब्ता हयात है। अब देखिए हम लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेकर आते हैं, अब ये लैपटॉप हम लोग लेकर आते हैं, जब हम इसका डिब्बा खोलते हैं तो इसके अंदर एक किताबचा होता है, उसके अंदर इसको चलाने का सारा तरीका लिखा होता है, इसको इस्तेमाल करने का, अगर इसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने का एक किताबचा दिया होता है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे ही जब अल्लाह ताला ने हम लोगों को बनाया, इंसान को बनाया, तो एक किताबचा हम लोगों को दिया जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, कि जब तुम्हारी रूह के ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर जंग चढ़ जाए, तुम्हारा दिल खराब हो जाए, इसके अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाए, तो इस कुरान को पढ़कर अपने दिल को धो लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर देगा। अब देखिए हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने अल्लाह से बातें करूँ तो मैं मुसल्ला बिछा करके नमाज में खड़ा हो जाता हूँ, मैं अपने अल्लाह से बातें करनी शुरू कर देता हूँ। और जब मेरा ये दिल करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या बातें कर रहा है
तो मैं कुरान खोल कर बैठ जाता हूँ और उसकी तिलावत शुरू कर देता हूँ। कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला हमसे गुफ्तगू कर रहा है कि तुम लोग किस तरह दुनिया और आखिरत में अजीम इंसान बन सकते हो और कामयाब हो सकते हो। इसलिए कुरान को लाजिम पढ़िए। आज हम लोग दुनिया में जलील और रुसवा इसी वजह से हो रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर 2 वीडियो वायरल हो रही थी, उसको देखा, बड़ा अफसोस हुआ, दिली अफसोस हुआ। उसमें देखा कि एक स्कूल का टीचर है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने कहा, बेटा हमने स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का इंतज़ाम किया है, तो आप लोगों ने ना अपने घर से किताबें लेकर आनी है, वो किताबें जो कोई पढ़ता नहीं है, ताकि हम लोग उसको अपनी अलमारी की जीनत बनाएं और लोग पढ़े, तुम लोग पढ़ो, तुम्हें पता चले। बच्चों ने कहा जी ठीक है, हम किताबें लेकर आएंगे। अब अगले दिन हुआ, बच्चे सारे आ गए, तो टीचर आया, उसने आकर पूछा, बेटा मैंने तुमको एक काम कहा था कि अपने घर से जो फालतू किताबें हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं है वो लेकर आना, क्या तुम लेकर आए हो? तो सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, जी हम लेकर आए। उसने पहले बच्चे को कहा, भी लाओ तुम कौन सी किताब लेकर आए हो? उस बच्चे ने जब अपने बस्ते से किताब निकाली तो दिल खून के आंसू रोता है कि वो कुरान था। उसने दूसरे को कहा, भी तुम कौन सी लेकर आए हो? तो दूसरे ने भी कुरान निकाला। हत्ता कि पूरी क्लास के बच्चों ने कुरान मजीद निकाल कर सामने रख दिए। तो टीचर ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें किताबें लाने के लिए कहा था जो घर में कोई नहीं पढ़ता। तो वो बच्चे कहने लगे, जी एक ये वाहिद किताब है जो हमारे घर में कोई भी नहीं पढ़ता, पता नहीं कितनी देर से पढ़ी है, तो आज हम लोग इसको लेकर आ गए। ये अलमिया है हमारे घरों के अंदर। आप देखिए कुरान मजीद अलमारियों में पड़े हैं, मिट्टी से भरे पड़े हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है। और जो दूसरी वीडियो वायरल हुई वो ये थी कि एक बच्ची है, 6-7 साल उसकी उम्र है, उसको रोजाना उसका वालिद जो है ना वो 10 रुपये देता है। अब उसका वालिद उसको 10 रुपये देता है और देखता है कि ये 10 रुपये का करती क्या है, वो उसको खर्चती नहीं है, वो कहीं जमा करती रहती है। एक दिन उसके बाप ने कहा, ये इसको खर्चती भी नहीं है, इसने घर में कोई गल्ला भी नहीं रखा, ये इसको रखती कहाँ पे है? तो जब उसने उसको 10 रुपये दिए तो अब वो बाप बैठ गया, बेटी अब कमरे की जानिब चलती है। जब वो जाती है तो बाप उठकर पीछे जाता है, मैं देखूँ ये छुपाती कहाँ पे। तो अब वो जाकर कुरान मजीद को खोलती है, उसके अंदर 10 रुपये रख देती है। उसके बाप ने पूछा, बेटा तू इसके अंदर क्यों रखती है? तू कोई गल्ला ले ले, मुझे बता, मैं तुझे लेकर दे देता हूँ। वो कहती है कि अब्बा जान अगर मैं गल्ला रखूंगी तो सबको पता होगा कि इस गल्ले के अंदर पैसे हैं, भाई तोड़कर निकाल लेगा, बहन तोड़कर निकाल लेगी। लेकिन ये कुरान ऐसा है कि इसको कभी किसी ने खोला ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि इसके अंदर है क्या, इसलिए मैं इसमें छुपा देती हूँ, ना कोई इसको खोले ना कोई मेरे पैसे लेकर जाए। हमारे अंदर कुरान का ये आलिम है कि हम लोग कुरान के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। इस वजह से आज हमारे ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हें जो भी तकलीफ आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से आती है। यानी इंसान के अपने अमाल की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ नाज़िल करता रहता है। अगर हम लोग कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम लोग इस दुनिया में भी जो है ना वो सुरखरू हो जाएंगे और क़यामत वाले दिन भी सुरखरू होकर उठेंगे। एक वाक़या याद पड़ता है कि हमारा कुरान के साथ रिलेशन कैसा है, ताल्लुक़ कैसा है। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था, उसका बाप नहीं था। तो उसने उसको बड़ी मेहनत करके पढ़ाया, वो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों के घरों में काम करती थी, पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाया, पढ़ाकर शहर में नौकरी के लिए भेजा। अब वो जो बेटा था ना वो एक अच्छी पोस्ट पर जो है ना उसकी नौकरी लगी। अब वो हर महीने ना एक लिफाफे के अंदर पैसे डालकर अपनी माँ को भेजा करता था, ताकि मेरी माँ बीमार है, वो इससे अपनी दवाइयाँ खरीद ले, अपना इलाज करवा सके और उसकी तबीयत बेहतर रहे। अब वो माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको क्या पता था कि इसके अंदर क्या है। वो जब वो लिफाफा आता एक महीने के बाद तो वो माँ उसको उठाती और चूम कर अलमारी के ऊपर रख देती। अब उसको क्या पता कि इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो उसको अलमारी के ऊपर रख देती थी। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक वक्त आया कि वो फोत हो गई। अब जब वो फोत हुई तो उसको बेटे को बुलाया गया, वो आया, उसने आकर देखा कि मेरी माँ मर गई। आज जब तदफीन की गई, दफनाने के बाद उसने जब घर की सफाई करनी शुरू की तो अलमारी के ऊपर हाथ मारा तो वो जितने पैसों वाले लिफाफे थे वो सारे आकर ज़मीन पर गिर गए। उसने जब उनको खोला तो वो पैसे उसके अंदर वैसे ही मौजूद थे। अब वो बुढ़िया पड़ी होती, उसको पता होता कि इसके अंदर क्या है, वो दुआई लेती, अपना इलाज मुआवजा करवाती, उसकी तबीयत बेहतर रहती। हमारा कुरान के साथ यही ताल्लुक़ है।
हम लोग उसको उठाते हैं, चूमते हैं और फिर अलमारी में रख देते हैं। हम लोग समझते नहीं कि इसके अंदर लिखा क्या है, ये हमें कह क्या रहा है, इसका हमारे साथ मुतालबा क्या है। अगर हम लोग उसको समझें, उसको पढ़ें, तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि असल में हम लोग जा किस तरफ रहे हैं और हमें हुक्म किस तरफ जाने का हुआ है। इसलिए कुरान मजीद को समझिए कि कुरान हमें क्या कह रहा है। हुजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक लफ्ज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता। और ये महीना वो है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा इसके अंदर एक नफली इबादत करता है तो उसको अल्लाह ताला इतना सवाब देता है जितना दूसरे महीने में वो बंदा एक फ़र्ज अदा करता है। और अगर कोई बंदा एक फ़र्ज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है दूसरे महीने की बनिस्बत। यानी कि इंसान दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा करे और रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक फ़र्ज अदा करे तो उनका सवाब बराबर है। अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाता। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद को जो बंदा समझ कर पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने कितनी बरकतें रखी हुई। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक एक लफ्ज़ के 60 हज़ार माने हैं अगर कोई बंदा समझने वाला। हम लोग इससे दुनिया जहान की तमाम चीज़ें अखज़ कर सकते हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन कोई ना कोई ऐसा आया होता है कि फ़लाँ साइंसदान उसने कुरान की फ़लाँ आयत से ये इस मसले को हल किया और मुसलमान हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मगरिब को देख रहे हैं कि मगरिब क्या कर रहा है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग तरक्की कैसे करेंगे, हम लोग कामयाब कैसे होंगे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारी कामयाबी हमारे घरों के अंदर मौजूद है, कुरान की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। हम लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। इस वजह से आज हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद को लाजिम पकड़िए। हजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत वाक़िया पढ़ने का आता है कि मगरिब के बाद सूरत वाक़िया को पढ़ा करें, सोने से पहले सूरत जो है ना मुल्क पढ़ा करें। इसका फ़ायदा क्या है कि जब इंसान कब्र में चला जाएगा, मरने के बाद घोर अंधेरी कब्र होगी, कोई रोशनी नहीं होगी, तंग होगी, तो ये सूरतें आकर के उसकी कब्र के अंदर नूर की रोशनी करेंगी। तो वो बंदा पूछेगा कि कौन हो तुम जो मेरी कब्र में आकर रोशनी कर रही। तो सूरत मुल्क कहेगी कि मैं वो हूँ जिसको तू रात को सोने से पहले पढ़ा करता था। अब देखिए, एक सूरत को पढ़ने का इतना बड़ा अजर है कि वो कब्र के अंदर आकर हमारी कब्र को मुनव्वर कर देगी। तो जो बंदा पूरे कुरान को पढ़ेगा, उसको समझेगा, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में उसको कितनी रहमतें और अज़मतें अता फरमाएगा। इसलिए कुरान को लाजिम पकड़ लीजिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तरक्की करें, हम लोग कामयाब हों, हम लोग दुनिया में कामयाब हों, आखिरत में सुरखरू हों, तो फिर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कुरान को लाजिम पकड़ें। क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि ला रैब फीह, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं और इंसान की पूरी रहनुमाई करता है। और फिर अल्लाह ताला जल्ल शानु व अम्मा नवालू कुरान मजीद के अंदर ही इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं अपनी रोटी के पीछे। इंसान को वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता। जितनी मर्जी इंसान कोशिश कर ले, दिन रात मेहनत करता रहे, इंसान को वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अब देखिए कि कुरान को ना पढ़ने का हमारी दुनिया के ऊपर और हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर होता है। 2 मिसालें देकर इजाज़त चाहूँगा। इस्लामाबाद के अंदर एक कोचवान था, टांगा चलाया करता था। उसने दिन रात मेहनत की, टांगा चलाना शुरू किया। ये 2013 की बात है कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाया। एक वक़्त आया कि उसका बच्चा जो है ना आला दर्जे का जज लग गया। अब जज लगा, उन्होंने डिफेंस में कोठी ले ली, अपने छोटे घर को छोड़ा, डिफेंस में कोठी ली, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, उस जज के दोस्त आए तो उन्होंने उनको अपने मेहमान खाने में बिठाया और अपने अब्बू को बताया, जी अब्बा जान मेरे ना मेहमान आए हैं तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, तो बराए मेहरबानी आप जो है ना वो उनके लिए जो खाना होगा, जो चाय वगैरह होगी, वो खुद ना लेकर आइएगा बल्कि नौकर के हाथ भेज दीजिएगा। अब खाना तैयार किया गया, चाय बनाएगी, तो वालिद होता है, उसने कहा कि मेरे बेटे के दोस्त हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, लिहाजा मैं खुद मिलाता हूँ उनसे जाकर। उसने वो चाय की ट्रे उठाई और जा कर के मेहमान खाने में गया। तो जब
वहाँ पर रखी तो उनने सबसे कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम। जब उसने बेटा कहा तो दोस्तों के जहन के अंदर आया पता नहीं ये बुजुर्ग कौन है जो हमें बेटा कह रहा है, किसी नौकर की इतनी जरूरत तो नहीं हो सकती। जब उसने ये कहा तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा उस जज से कि ये कौन है। तो अब देखिए कि उस बंदे ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि ये हमारा नौकर है। जब उसके बाप ने ये बात सुनी तो फौरन गश खाकर जमीन पर गिरा और मर गया। क्या उसकी रूह उसको ये नहीं कहती होगी, उससे मुतालबा नहीं करती होगी, उसने उसको झंझोड़ा नहीं होगा कि काश तूने अपने बेटे को ये दीन की दुनिया की तालीम देने के बजाय कुरान की तालीम दी होती तो आज ये फ़ख्र से कहता कि ये मेरा वो बाप है जिसकी मेहनत का नतीजा आज मुझे ये मिला है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जतें नवाजी। अब देखिए अगर उसने उसको कुरान की तालीम सिखाई होती। जब आपका बेटा पायलट, इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता है ना तो फिर आप लोग डरते हैं उससे बात करते हुए कि कहीं हमारा बेटा हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमें घर से ना निकाल दे, हमारी बेइज्जती ना करे, हमें गाली ना दे। लेकिन जब आपका बेटा कुरान का आलिम बन जाता है, कुरान का हाफिज बन जाता है, तो फिर आपका बेटा आपसे गुफ्तगू करते हुए डरता है कि कहीं कोई लफ्ज़ ऐसा ना निकल जाए कि वालिदैन की शान में गुस्ताखी हो जाए और हम लोग इस दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा हो जाए। फिर आपका बेटा आपसे गुफ्तगू करते हुए डरता है। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की अजमत है। 2016 में हमारे लाहौर के अंदर एक चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अब देखिए चीफ मिनिस्टर कोई छोटा ओहदा नहीं है। उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ने के लिए आए, अपनी जेब से रुमाल निकाला और ज़मीन के ऊपर बिछा दिया। साथ वाले साथी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको ज़मीन के ऊपर क्यों बिछा रहे हैं? तो उसने कहा मैं ज़मीन के ऊपर इसको इसलिए बिछा रहा हूँ कि जब सजदे में जाऊँगा तो मेरे माथे को मिट्टी ना लगे। इतने बड़े ओहदे पर फ़ायदा उसको ये नहीं पता कि बाप के लिए मगफिरत की दुआ कैसे करनी है, जनाजा कैसे पढ़ना है। तो क्या उसकी रूह ने उसको झंझोड़ा नहीं होगा कि तूने अपने बेटे को दिन रात मेहनत करके ना सर्दी देखी, ना गर्मी, ना धूप, ना छाँव, ना दिन ना रात, ना हलाल ना हराम की तमीज़, अपने बेटे को तूने कुरान ये दुनिया की तालीम सिखाई और आज उसको तेरे लिए मगफिरत की दुआ करनी नहीं आती। बेशुमार जनाजे आते हैं, जनाजगाह में आते हैं, बेटे को जनाजा ही नहीं आता। वो बेटा जिसके लिए बाप ने दिन रात मेहनत किया उसको अपने बाप के लिए दुआई मगफिरत करने का तरीका नहीं आता। किस वजह से? कि हम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली। हम लोगों ने कुरान को अपना आइडियल ही नहीं बनाया। हम लोग आइडियल बनाते हैं अंग्रेज़ के नावल को, उसके डाइजेस्ट को, उनकी किताबों को, उनकी ज़िंदगियों को। हमारे लिए तो हमारे नबी, हमारे सहाबा इकराम, अहले बैत तहार, औलिया उज़ाम और कुरान बेहतरीन नमूना है हमारे सामने। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दुनिया में कामयाब हों तो हम लोगों को कुरान को आप मजबूती के साथ थामना होगा। हमने कुरान को अपनी पसे पुष्ट डाल दिया। जब तक हम लोग कुरान को अपने सामने नहीं लाएंगे, अपनी डाल नहीं बनाएंगे, अपना लिबादा नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग इस दुनिया में ऐसे ही जलील और रुसवा होते रहेंगे। अब देखिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ज़माना देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का ज़माना देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना देखिए, हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना देखिए, किस तरह पूरी दुनिया के ऊपर इन लोगों ने हुकूमत की है। लेकिन आज मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। किस वजह से? कि कुरान को हम लोगों ने छोड़ दिया। अगर हम लोग कुरान के ऊपर अमल करें तो अल्लाह ताला हमें वो इज्जतें देगा कि जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं। हम लोग फ़कत बातें कर सकते हैं जी, हम लोग इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम रियासत मदीना बना लेंगे। कहाँ, कब, कैसे? तब जब हम लोग कुरान के ऊपर अमल करेंगे। अगर हम लोग कुरान को ऐसे ही पसे पुष्ट डालते रहे, इसको इग्नोर करते रहे, इसको छोड़ते रहे, हम लोग ऐसे ही पस्ती की तरफ चलते जाएंगे। अब देखिए मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर काबिज रहे हैं लेकिन आज जलील और रुसवा हो रहे हैं फ़कत कुरान को छोड़ने की वजह से। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की वो किताब है कि जितना इंसान इसको पढ़ेगा ये उतना ही संवरता चला जाएगा। जितना खुद ये इंसान को संवारता है, बिगाड़ता नहीं है, इंसान को संवारता चला जाएगा, इंसान संवरता चला जाएगा और इंसान वो मकाम और मर्तबा हासिल कर लेगा जो इसके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही इरशाद फरमाता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। इसलिए कुरान को लाजिम पकड़िए। ये महीना बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है और इस महीना ये एक इम्तिहानी सेंटर है। ये महीना हमारे लिए कि हम लोगों ने लोगों के साथ रवैया कैसे रखना है, हम लोगों ने
लोगों के साथ चलना कैसे है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी। अब देखिए रमज़ान मुबारक के महीने में हमारी मसाजिद के अंदर रश लगा होता है। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, मसाजिद के अंदर रश लगा होता है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन जैसे ही चांद रात आती है हमारी मसाजिद के अंदर वही फिर से वीरानी आ जाती है। वही 15 से 20 नमाजी जो होते हैं वही रह जाते हैं, बाकी नमाजी छोड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग, हुजूर ने इरशाद फरमाया मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो बंदा ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखता है अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एहतिसाब कहते हैं इखलास को। आज हमारे अमल के अंदर इखलास नहीं है। हम लोग हर काम दिखावे के लिए करते हैं। अगर हम लोग तिरावी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो दिखलावे के लिए, रोज़ा रख रहे हैं तो दिखलावे के लिए, रोज़ा रख के फिर हम लोग बताते हैं बड़े लोगों को कि जी आज मैंने रोज़ा रखा, आज मैं लेट उठा तो इस वजह से मैंने 8 पैर का रोज़ा रख लिया, कुछ भी नहीं खाया। हम लोग लोगों को दिखाते हैं, जितलाते हैं कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो इसके अंदर इखलास नहीं रह जाता। इंसान की जो नियत होती है वही मुराद पाता है। आप देखिए बनी इसराइल का एक शख्स था, वो लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ जा रहा था तो उसने एक पहाड़ को देखा, बहुत बड़ा पहाड़ था। उसने ये कहा कि काश मेरे पास इतनी गंदुम होती, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता। अभी उसने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि उस बंदे को जाकर कहो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस पहाड़ जितनी गंदम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब अता कर दिया, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी। इसलिए इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए किसी भी काम के अंदर। फिर हम लोग इस रमज़ानुल मुबारक के महीने का जो असल मकसद है, जो इसकी असल मिशन है, वो हम लोग हासिल कर सकते हैं और इसकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग पूरा महीना रोज़े रखते हैं और फिर जैसे ही चांद रात आती है, ईद का दिन आता है, हमारा वही हाल हो जाता है। तो इस सारे मंजर को देखते हुए किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा, वो कहता है कि नमाजियों का सैलाब आ रहा है, पता चला है कि रमज़ान आ रहा है, अपनी मस्जिदों के दायरों को ज़रा वसी कर दो, बस एक माह का मुसलमान आ रहा है। हम लोग फ़कत एक माह के मुसलमान बन जाते हैं और जब रमज़ान गुजर जाता है तो फिर हमारी वही हरकतें, हमने जो इससे सीखना था वो हम लोग नहीं सीखते, जिस वजह से हमें रमज़ान का जो है ना वो फ़ायदा नहीं होता। और आखिरी बात, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा झूठ को नहीं छोड़ता उसको खाना पीना छोड़ने की कोई हाजत नहीं। अल्लाह की बारगाह में जो बंदा एक झूठ को नहीं छोड़ता। हम लोग क्या करते हैं, अफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए जाते हैं ना, तो फल वाली रेडी पे खड़े होते हैं, पूछते हैं भाई ये कितने का है, वो कहता है जी 80 रुपये का है। हम लोग फट से बोल देते हैं जो मैं तो पीछे से पता कर गया हूँ, वो मुझे 60 का दे रहा, हालांकि पता नहीं किया होता। हम लोग झूठ बोल देते हैं और इसको झूठ समझते ही नहीं, फ़ौरन से बोल देते हैं जी मैंने तो अभी पिछले से पता किया, वो तो 60 का दे रहा है। वो सारे दिन की मेहनत जो है, वो भूख, वो प्यास, वो सारी डायगा चली जाती। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें इनको समझना चाहिए और कुरान के ऊपर अमल करना चाहिए, फिर हम लोग इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, आज रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे खतीब सुन्नत सरमाए सुन्नत कारी मोहम्मद तसव्वुर अली नक्शबंदी साहिब कादरी साहिब, आपने अच्छी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान से अजीम मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आज की रमज़ान रहमत ट्रांसमिशन का टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शेर रब्बानी साउंड सिस्टम उमर भाई को कि जिन्होंने ये तमाम किया। अल्लाह ताला इसको पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।